तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मेट्रिक फंक्शंस, देखिए इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज में बेसिकली एनसीईआरटी को बेस लेकर के चलेंगे। एनसीईआरटी में प्रॉपर्टीज एक्चुअली उतनी ही दी गई है जितनी जरूरी है। अगर आप उस पर आरडी शर्मा की बुक या कोई और रेफरेंस बुक उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो पढ़े उसमें आपने देखा था सबकी डोमेन में रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि -π/2 से π/2 है, 0 से पाई है, ओपन इंटरवल 0 to पाई है, या x की लिमिट -1 से 1 के बीच में, ऐसा करके कुछ दिया हुआ था। तो जो विद इन लिमिट के क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज है, हम लोग वही यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। आपके एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन जो आएंगे वो विद इन लिमिट ही होते हैं अकॉर्डिंग, और आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला सेट है, यानी प्रॉपर्टीज, यहां से आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे और उन रिजल्ट्स को हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इजियर पार्ट है ये, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना मुश्किल होता है, ग्राफ थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट होता है इसका, लेकिन ये बहुत ही इजी पार्ट है जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज क्या है? नंबर 1 है कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। अच्छा, इसमें इन्होंने लिमिट लगा दी है, x पर लिमिट लगाई गई है। एक्चुअली चूंकि कोसेक इनवर्स x का ये जो x है ये कोसेक इनवर्स की डोमेन से आएगा। देखिए डोमेन रेंज तो स्ट्रिक्टली सबको लर्न हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, कोसेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है और इस तरह से। तो अगर आप कोसेक इनवर्स x की डोमेन देखिएगा तो अगर रिवाइज करिए, इसकी डोमेन आ रही थी डोमेन f इक्वल्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। ये थी इसकी डोमेन कोसेक इनवर्स x की। तो जो डोमेन होती है वो एक्चुअली x की लिमिट होती है, मतलब x बिलोंग्स टू दिस, आप कहेंगे x की वैल्यू -1 -∞ से -1 से ∞, मतलब कुछ ऐसा देखिए, -∞ +∞ -1 +1, ये कह रहा है इधर जाइए, ये कह रहा है इधर जाइए, कोसेक की वैल्यू इधर, कोसेक की वैल्यू आपको इधर मिलने जा रही है, मतलब x की वैल्यू बल्कि गई है, x की वैल्यू आपको यहां पर मिलेगी या फिर यहां पर मिलेगी। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, या तो आप ये कह दीजिए या आप कह दीजिए x बिलोंग्स टू r माइनस ओपन इंटरवल 1, ये सेम है, एक ही बात, चाहिए कहिए चाहिए कहिए, एक ही बात होती है। तो ये लिख सकते हैं, या आप सिंपली कहिए mod x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऑल 3 आर इक्विवेलेंट, ये तीनों चीजें सेम होती हैं। मॉड अगर x लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, और अगर मॉड x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर या तो -1 से छोटा x होता है या +1 से बड़ा x होता है। तो आप इसको लिख सकते हो मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हम यहां पर लिखेंगे मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। हालांकि इस लिमिट को अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, डोमेन से आ रही है, वैसे भी समझिएगा कि x डोमेन से आता है। नहीं भी याद है तो बोर्ड लेवल का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, कोई बोर्ड लेवल स्ट्रिक्टली इन लिमिट्स को ही फॉलो करता है जो जिन लिमिट्स में फॉर्मूले गिवन, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली टोटल करिए, क्वेश्चन हम लोग जरूर सॉल्व करेंगे आरडी शर्मा से, पर जो कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, प्रॉपर्टीज का पोर्शन है, वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। उन्होंने कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कवरेज दी है और उतने जितने फॉर्मूले इसमें इन्होंने दे रखे उससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको अलग से फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आरडी शर्मा बहुत ज्यादा डिटेल में करके, उतना जरूरत नहीं है। तो ये पहला रिजल्ट मिल रहा है। तो मतलब कोसेक को इनवर्स को अगर साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो x का रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब कि अगर देखें एग्जांपल, अगर देखा जाए कोसेक इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/3, ऐसा है, रेसिप्रोकल होगा। जैसे आपको पता है कि जब ओरिजिनल फंक्शन कोसेक x होता है वो 1/sin x, ये इसमें पूरा का पूरा फंक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है, लेकिन इनवर्स में आप देख रहे हैं
वन अपॉन नहीं होगा, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स, एक्स का रेसिप्रोकल होगा। यहां कोसेक पूरा साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इस तरह से आप लिंक करके इसको लर्न रख सकते हैं, क्योंकि कोसेक और साइन वन अपॉन या रेसिप्रोकल से रिलेटेड होते हैं, इस वजह से इनवर्स में भी वही रिलेशन चलेगा, बट एक्स का वन अपॉन एक्स आ जाया करेगा, एक्स का वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया पहली आइडेंटिटी। अच्छा, हम एक एक प्रॉपर्टीज को प्रूफ भी करते चलते हैं साथ में। प्रूफ बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करिएगा, लेट एज्यूम कर लीजिए कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा। अच्छा, फिर से थोड़ा सा बहुत बेसिक पर हम आ रहे हैं। इनवर्स को अगर आपको समझना है, फंक्शंस तो खैर अलग बात, पूरी डेफिनेशन हमने आपको बताई है, बट अगर शॉर्ट में समझना चाहते हैं तो देखिए, जैसे कोसेक पाई बाई 3 ये है, ये 2/√3 होता है, क्योंकि साइन पाई बाई 3 √3/2 होता है, तो कोसेक उसका रेसिप्रोकल है, 2/√3 होता है। अच्छा, अब अगर हम इस कोसेक को यहां से लेफ्ट से हटा के राइट में ले जाना चाहें तो हम लिखेंगे पाई बाई 3 इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2/√3। बस इतना ही बेसिक इनवर्स में ध्यान दीजिए कि अगर कोई ओरिजिनल फंक्शन की साइड आप बदलना चाहेंगे तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में जाने पर इनवर्स आ जाएगा। तो वैसे भी आप जानते हैं 1 अपॉन होता है। अगर हम बेसिक कैलकुलेशन देखें कि जैसे दे रखा है 10x इक्वल्स टू 15y, तो अगर आपको 10 इक्वल्स टू लिखना है तो 15y अपॉन x लिख सकते हैं, ये x डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अच्छा, इसको आप लिखें तो y x की पावर -1 ऐसा लिख सकते हैं। तो x की पावर -1 यहां पर हो रहा था, लेकिन फंक्शन में x का इनवर्स नहीं होता बल्कि पूरे फंक्शन का इनवर्स होता है। तो समझ के चलिए कि आप जैसे वेरिएबल्स में, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में, जब आप वेरिएबल को अगली साइड में, नेक्स्ट साइड में शिफ्ट करते थे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, साइन चेंज हो जाता है। तो वैसे ही यहां पर भी इनवर्स आ जाता है, बस आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो बस पाई बाई 3 इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 2/√3 होता है। तो वैसे ही यहां देखिए, अगर कोसेक इनवर्स एक्स थीटा है तो x इक्वल्स टू कोसेक थीटा हुआ ना। इनवर्स अगर इस साइड में जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा। अगर कोसेक इधर गया तो इनवर्स हो गया, कोसेक इनवर्स को अगर इधर लाना चाहेंगे तो कोसेक पाई बाई 3 हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा। तो वैसे ही ये हो गया कोसेक। अच्छा, अब आपको चूंकि साइन का रिलेशन चाहिए तो आप क्या करिए, 1 अपॉन, अच्छा अब तो ये रिलेशन सही है, कोसेक थीटा इज व्हाट 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहां से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर लीजिए, तो साइन थीटा आ जाएगा 1/x। सो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू, अब साइन को अगर इधर शिफ्ट करिए, साइन इनवर्स 1/x। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का एक साइड ये थीटा तो फिर ये और ये सेम होना चाहिए। देयरफॉर cosec inverse x is equals to sin inverse 1/x। This is तो बात समझ आ रही है सबको कि कितने इजीली हम लोगों ने प्रूव कर लिया। क्योंकि एनसीईआरटी में भी प्रूफ किया होगा ये वाला, तो आप ध्यान रखिए, वाला की प्रूफ आता नहीं है जनरली, बट समझने के लिए कि आया कहां से है ये। और इससे इसमें प्रूविंग में थोड़ा सा हमें और भी चीजें समझ आ रही हैं कि हम अगर इनवर्स से ओरिजिनल फंक्शन पर जाना चाहें, कोसेक पर जाना चाहें तो क्या करें, अगर कोसेक से इनवर्स पे आना चाहें तो क्या करें। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये पहली आइडेंटिटी या पहला प्रॉपर्टी है कि कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। अच्छा, ठीक इसी तरीके से अब आप समझ रहे होंगे कि अगर कोसेक और साइन में ये रिलेशन है, इसको फर्स्ट का a पार्ट b पार्ट, तो फिर सेक इनवर्स x कॉस का रेसिप्रोकल 1/x। इसमें भी x की लिमिट वही है, क्योंकि सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x में x की जो लिमिटेशन या डोमेन है इनवर्स की सेम होती है, तो यही लिमिट आ जाएगी। अच्छा, आप इसको भी आप प्रूफ कर सकते हैं, इजीली प्रूफ कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। पुट सेक इनवर्स x बिल्कुल सेम वैसे ही है, अल्फा मान लेते हैं, x को हम लिखेंगे सेक अल्फा। अच्छा, अब सेक से आपको कॉस में जाना है तो 1/cos अल्फा।
So that is cos alpha is 1 upon x. So alpha equals to cos inverse 1 upon x. cos को इधर इनवर्स में, sec उधर गया तो sec इनवर्स हट गया. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो सॉरी इक्वेशन 1 ये. सो अल्फा तो ये दोनों इक्वल हो गए. देयरफॉर sec इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 अपॉन x. तो बात समझ आ रही होगी सबको कि sec इनवर्स में भी वही सेम रिलेशन है. तो इसका मतलब कि C प्रॉपर्टी, अब हमें इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप शायद इसको प्रूव कर सकते हैं. 1 अपॉन x, हाँ यहाँ x की लिमिट है x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. अच्छा यहां की लिमिट देखिए x ग्रेटर देन 0, ये इसकी डोमेन से नहीं है. कॉट इनवर्स में अगर आप डोमेन देखिएगा तो आता है x बिलोंग्स टू r, मतलब पूरा रियल नंबर. लेकिन ये आइडेंटिटी पूरे रियल नंबर पर होल्ड नहीं करेगी, बल्कि x पॉजिटिव होगा तभी होल्ड करेगी. क्यों नहीं करेगी ये भी समझ लेते हैं. अब 0 पर इक्वलिटी नहीं है तो 0 लिख के देख लेते हैं. तो आप 0 जब भी रखेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा. तो tan इनवर्स इनफाइनाइट π/2 पर होता है, tan की वैल्यू इनफाइनाइट. π/2 पर tan डिफाइंड नहीं होता है, ओपन इंटरवल होता है, इसलिए 0 आप नहीं ले सकते हैं. आप फिर नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि नेगेटिव अगर आप ले लेंगे तो tan के साथ में नेगेटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है. आपने देखा था इनवर्स का, याद करिए 3 फंक्शन हमारे ऐसे थे जो फर्स्ट और फोर्थ पर आ रहे थे. कौन कौन से आ रहे थे? π/2, ये -π/2 जिसमें साइन इनवर्स था और कोसेक इनवर्स था और tan इनवर्स था. ये तो tan इनवर्स x था. ये 3 फंक्शन हमारे फर्स्ट और फोर्थ में, तो tan इनवर्स x का नेगेटिव फोर्थ में आ रहा है. लेकिन कॉट के साथ जो 3 फंक्शन थे, कॉट इनवर्स x, कॉस इनवर्स x और सेक इनवर्स x, ये तीनों फंक्शन 0 से पाई के बीच में आ रहे थे. 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड, और कॉट का नेगेटिव तो सेकंड में चला जाएगा. तो एंगल डिफरेंट हो गया ना. लेफ्ट साइड से आप पहुंच जा रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू पे, राइट साइड से आप पहुंच जा रहे हो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में. तो कैसे पॉसिबल है? इक्वल हो ही नहीं सकता. हाँ पॉजिटिव है तो दोनों का, tan का पॉजिटिव भी फर्स्ट में, कॉट का पॉजिटिव भी फर्स्ट में, इसलिए ये होल्ड करेगा केवल व्हेन x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. 0 पे भी नहीं करेगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो ये बात ध्यान रखनी होगी. हालांकि लिमिट आप अगर मान लीजिए इन केस भूल जाते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम. बोर्ड लेवल पर अगर हम लोग देखेंगे तो बोर्ड लेवल आपको कभी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि बोर्ड लेवल में स्ट्रिक्टली इसी लिमिट पर आती है बात, वो डोमेन के बाहर नहीं जाते. कंडीशन लेवल में जाते हैं, बट उसके लिए हमने आपको एक ग्राफ बताया था कल, tan इनवर्स tan x का, sin इनवर्स sin x का, वो दैट इज फॉर कंप्लीशन लेवल. वो बोर्ड लेवल पर नहीं आता है उस तरह के क्वेश्चन. आप उसको अगर स्किप कर सकते हैं अगर आपको बोर्ड लेवल पर केवल पढ़ाई करनी है. तो इसमें आपको सिर्फ इतने ये 3 आइडेंटिटीज मिल रही हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी में. अच्छा एक बात और समझिएगा, यहां पे हमने लिखा नहीं, अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो फिर साइन इनवर्स x इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x, ये भी तो होल्ड करेगा. मतलब साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स में जाना हो या कॉस इनवर्स से साइन, मतलब साइन कॉसेक में इनवर्स का जो कन्वर्जन होता है रेसिप्रोकल से होता है. साइन का अगर x, साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स में जाएंगे तो x का रेसिप्रोकल कर देंगे, कोसेक x से जाएंगे तो इसका 1 अपॉन x कर देंगे, मतलब दोनों होल्ड करता है. इन द सेम वे आप यहां पे देख सकते हैं, एंड cos इनवर्स x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 अपॉन x. और इसी तरह से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x इक्वल्स टू cot इनवर्स 1 अपॉन x. तो जिस भी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, अगर आपको tan से cot इनवर्स में जाना है तो आप ये यूज कर लीजिएगा, और अगर cot से tan में जाना है तो ये मतलब दोनों तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. तो बात सबको समझ आ रही है अच्छी तरीके से कि जो पहला सेट हमारा है प्रॉपर्टीज का, अब आपको यहीं से मेन स्टडी करनी है. पहला वाला, इसके पहले के जो क्लासेस थे उसमें आप सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पर अगर कंसंट्रेट करिए, और वो भी वही जो 2 डायग्राम हम बनाते हैं बार बार, एक -π/2 से π/2 के बीच में 3 फंक्शन और 0 से पाई के बीच में 3 फंक्शन, ये जो बनाया जाता है वो उसके अकॉर्डिंग आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और बाकी फिर यहां पर फोकस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ग्राफ का उतना ज्यादा बोर्ड लेवल पर मतलब नहीं है,
हाँ, कंपटीशन लेवल अगर आप तैयार करना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए खास तौर से, तो आप ग्राफ को जरूर इग्नोर मत करिएगा, ग्राफ जरूर पढ़िए। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे हमें फिर से पूछ सकते हैं, उसकी हम क्लास आपको अलग कर सकते हैं लेकर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला सेट। अब इसका यूज कहां करते हैं तो समझ ही गए होंगे, जब हमें साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स में जाना है, कोसेक इनवर्स से साइन इनवर्स में जाना है, कॉस इनवर्स से सेक इनवर्स में आना, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स में अगर कन्वर्जन है तो फिर आप इन आइडेंटिटीज को यूज कर लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मिलता है कि हमें सेक इनवर्स को कॉस में बदलना पड़ जाए, साइन कोसेक इनवर्स आ गया तो उसको साइन इनवर्स में एक्स में बदलना पड़ जाए। तो हमारे पास एक कन्वर्जन फॉर्मूला है, रूल है, प्रॉपर्टी है, उसको हम अप्लाई कर लेंगे और सीधे सीधे रिजल्ट पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था पहला सेट। फिर हम बात करते हैं दूसरे सेट की, और वो है सेकेंड सेट में ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अच्छा, इसमें अगर आप लिमिट लिखना चाहें तो इजीली लिख सकते हैं। वैसे देखिए, साइन और कॉस इनवर्स दोनों में एक्स डोमेन से आता है। दोनों की डोमेन ये थी कि x बिलोंग्स टू -1 और बेटर होगा आप लिखिए मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1, ज्यादा सही है। tan और कॉट में x बिलोंग्स टू r, बट सेक और कोसेक में मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अभी आप देख के आ रहे हैं, सेक और कोसेक की में 1 से -1 से छोटा प्लस 1 से बड़ा, मतलब मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और साइन कॉस में मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 1, और tan और कॉट में x बिलोंग्स टू 1। तो ये सेकंड में 3 रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, राइट। अच्छा, अब इनको प्रूव करके देख लेते हैं कि कैसे ये आ रहा है, रिजल्ट आया कहां से। अच्छा, अब एक इसका प्रूफ ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का एक प्रूफ हम करते हैं, बाकी आप खुद से करिएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसमें हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एल्फा। देखिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एक की है, आप इसको मान के रूल लेकर के चलिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अगर कहीं आपको इनवर्स में प्रॉब्लम हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, तो आप क्या करिए, उस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कोई एंगल एज्यूम कर लीजिए, अल्फा है, बीटा है, थीटा है। जैसे सेक साइन इनवर्स एक्स को इनवर्स को हमने अल्फा ले लिया, मतलब इस साइड में तो एंगल ही आएगा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा कुछ भी ले लीजिए, और फिर इस इनवर्स को इधर लेते जाइए और लिख दीजिए x इक्वल्स टू साइन अल्फा। और अब आप इनवर्स की फील्ड छोड़ करके ट्रिग्नोमेट्रिक की फील्ड में चले गए। और ट्रिग्नोमेट्रिक की फील्ड चूंकि आप 11th में कर चुके हैं तो आप काफी फेमिलियर है उसके फॉर्मूले से, आप इजीली वहां पर इस तरह का वर्कआउट कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब हमें करना यह है, चूंकि यहां रिलेशन साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का था, हमें ढूंढना है दोनों में क्या रिलेशन, साइन और कॉस के इनवर्स में रिलेशन क्या है। तो हम क्या करें, हम ट्रिग्नोमेट्री पे चले गए और अब हम ढूंढे साइन और कॉस में क्या रिलेशन होता है। तो हमें यह पता है कि अगर x साइन अल्फा, इसको 1 दे देते हैं, तो अगर इसे हमें कॉस में कन्वर्ट करना हो तो बेस्ट वे यही तो है, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन कॉस एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब फिर वापस चलते हैं अपनी फील्ड में, इनवर्स वाली फील्ड। इस कॉस को इधर लिख लीजिए, तो इनवर्स लिख लेंगे, पाई बाई 2 माइनस अल्फा, या अल्फा को इधर ले आइए लेफ्ट में तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, आप अल्फा की वैल्यू इक्वेशन 1 से, सॉरी इक्वेशन 1 से अल्फा की वैल्यू हटा लीजिए यहाँ पे, तो आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 प्रूव्ड। देखिए कितनी आसानी से प्रूव। तो आपने यहां से एक, आप इसको भी लेके चल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी प्रूव हो जाता।
cos इनवर्स x इक्वल टू अल्फा, तो x cos अल्फा होता है। फिर cos से sin में जाते तो sin पाई बाई 2 माइनस अल्फा, फिर sin को इधर ले जाते तो sin इनवर्स इक्वल टू बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। तो ऐसे ही आप समझ रहे होंगे tan और cot में भी पाई बाई 2 माइनस थीटा का रिलेशन होता है, sec और cosec में भी पाई बाई 2 माइनस थीटा का रिलेशन होता है, sec पाई बाई 2 माइनस थीटा cosec थीटा होता है, cosec पाई बाई 2 माइनस थीटा sec थीटा होता है। इसी वजह से ये पाई बाई 2 आ रहा है। इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना, अगर इनके ओरिजिनल मतलब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यानी सेक अल्फा और कोसेक अल्फा को आपस में बदलना है तो पाई बाई 2 से जाते थे, पाई बाई 2 माइनस या प्लस से। और वैसे ही अगर tan cot में कन्वर्जन करना होता था तो पाई बाई 2 माइनस थीटा से जाते थे, और sin cos में कन्वर्जन करना था तो पाई बाई 2 माइनस थीटा से जाते थे। तो वही सेम यहां पर भी आएगा। तो अब आप इसको जब अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन कुछ ऐसा होता है कि जैसे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स आपको कहीं मिल जाए किसी क्वेश्चन में, सो यू कैन राइट दिस साइन इनवर्स एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। तो जरूर थोड़ी कि आइडेंटिटी का यूज सिर्फ ऐसे ही हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स जहां है वहां पाई बाई 2 आप लिखें, हो सकता है ये आया हो, इसकी जगह पर आपकी साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो मतलब किस भी तरीके से यूज होना हो, आइडेंटिटी को यूज करना है आपको, तो ये तीनों आइडेंटिटीज हो जाएंगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में आ सकता है। तो ये है सेकंड प्रॉपर्टी, और जहां जरूरत पड़ेगी इसकी हम अप्लाई करेंगे, और अप्लाई कब करेंगे ये भी समझ लीजिएगा। जब आपको साइन इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स में जाना हो, या फिर कॉस इनवर्स एक्स से साइन इनवर्स एक्स में जाना हो, लेकिन ध्यान दीजिए विदाउट चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स, केवल एक्स की वैल्यू में चेंज नहीं आया है, इधर भी एक्स था इधर भी एक्स है। अभी हम और भी कन्वर्जन बताएंगे, साइन और कॉस का आपस में और भी कन्वर्जन होता है, केवल एक ही फॉर्मूला नहीं है कि आप साइन और कॉस में कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा में बदल गया, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा है तो साइन थीटा में बदल गया। एक और भी तो तरीका था, आप साइन थीटा को अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में भी तो बदल सकते थे, वो भी एक तरीका है। लेकिन जब ये हम आइडेंटिटी अभी जब लगाएंगे इनवर्स में तो एक्स बदल जाएगा। मतलब अगर कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में बदलना है, साइन इनवर्स में बदलना है, तो एक्स नहीं आएगा, इसकी जगह पर कुछ और आएगा, वो बदल जाएगी एक्स की। क्या होगी वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ध्यान ये रखिएगा कि आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन और कॉस का कन्वर्जन दो तरीके से होता था, एक पाई बाई 2 माइनस थीटा से और एक अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, यहाँ स्क्वायर आना, दोनों तरीके से होता है, ठीक है। तो लेकिन हम जब हमें x को बदलना ना हो, यानी अगर x यही है दोनों में, मतलब cos इनवर्स x में साइन को बदलना है लेकिन x न बदलने पाए, तो ये रिलेशन यूज करिएगा। लेकिन अगर आप फ्री हैं कि x बदल सकता है तो ये आइडेंटिटी यूज होगी। कैसे यूज होगी बाद में यूज करेंगे इसको, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये तीन आइडेंटिटीज है स्टैंडर्ड फॉर्म की, ये प्रॉपर्टीज में एनसीईआरटी में भी गिवन है, और इनका यूज भी हमें काफी क्वेश्चंस में करना पड़ता है। उधर इंटीग्रेशन वगैरह जब हम लोग करेंगे कैलकुलस, वहां पर भी इसको यूज करते हैं, राइट। तो आपको समझ आ गई होगी ये। अच्छा, अब एक और हम अपने मन से बी ले सकते हैं, आप खुद से ट्राई करिए, एक और प्रैक्टिस कर लीजिए, आप खुद से लेके करिए, 1-2 मिनट का टाइम है आपके पास। जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ tan इनवर्स x, बिल्कुल इसको देखिए और उसके अकॉर्डिंग अप्रोच करिए और देखिए आप कर सकते हैं। tan को ले लीजिए, पुट थीटा मान लेते हैं, x हो गया tan थीटा। अच्छा, tan हो गया, tan को cot में बदलना है विदाउट चेंजिंग इन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। सो cot को अब लेफ्ट में ले जाइए, इनवर्स हो जाएगा, थीटा को इधर ले आइए, थीटा प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो थीटा की वैल्यू रख दीजिए वापस, थीटा की वैल्यू ये रही tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, प्रूव्ड। तो इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो जा रहा है। तो हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी है कि जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि इनका रिलेशन आपस में पाई बाई 2 से आता है, साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ, कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स और tan इनवर्स का आपस में कन्वर्जन हो सकता है पाई बाई 2 को लिंक लेते हुए, और इसी तरह से सेक और कोसेक इनवर्स एक्स में भी आपस में रिलेशन। तो देख रहे प्रॉपर्टीज बहुत ही इजी हैं, सिंपल सी हैं, कोई खास मुश्किल इसमें नहीं आएगी आपको। थोड़ा माइंड सेट करना है, प्रैक्टिस करनी है प्रॉपर्टीज को लिखने की, फॉर्मूले को लिखने का।
जिससे आप क्वेश्चंस में इजिली इनको यूज कर सकें। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर की जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो एक्चुअली हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और अभी मैं लिखेंगे तो आप शायद रिकॉल कर लेंगे। सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नेगेटिव्स, तो tan इनवर्स, इसको हम दो कैटेगरी बना के लिख रहे हैं, और कोसेक इनवर्स इसको ए पार्ट कर देते हैं, बी पार्ट में कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। और अगर आप याद करिए कि इसमें माइनस सीधे बाहर हो जाता है, इसमें माइनस सीधे बाहर हो जाता है, इसमें माइनस सीधे बाहर हो जाता है, इसमें पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, इसमें पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसमें पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। तो ये हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते थे, मैं आपको बताया था, उसी डायग्राम में बताया था कि चूंकि ये तीन फंक्शन की जो रेंज है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड क्वाड्रेंट का रूल पाई माइनस फॉलो करते हैं, और इसमें साइन इनवर्स tan इनवर्स कोसेक इनवर्स इसमें फोर्थ और फर्स्ट आता है, तो फोर्थ वाला रूल फॉलो करते हैं, माइनस सीधे बाहर करते हैं। इस तरह से अच्छा, आप प्रूव करना चाहें तो कोई आइडेंटिटी अपने मन से हम इन तीन में से एक ले लेते हैं, ए में से कोई एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सेकंड ये ले लिया, tan इनवर्स इक्वल्स टू माइनस, हमें ये प्रूव करना है, कुछ नहीं, किसी एक साइड, जैसे ये वाला इनवर्स है, लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल्स टू अल्फा ले लीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जाइए तो x इक्वल माइनस एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा tan, माइनस को यहां से हटा लीजिए तो आ गया माइनस tan अल्फा। लेकिन आपको पता है कि आप इसको tan ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। और अब रिवर्स हो जाइए, इसको वापस इधर ले आइए, so you will get tan inverse x is equals to minus alpha, so alpha is minus tan inverse x, second first, ये भी अल्फा ये भी अल्फा, तो ये और ये सेम हो गए, tan inverse minus x equals to minus tan inverse। आज की क्लास का आपका जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि जो प्रॉपर्टी का प्रूफ हम छोड़ दे रहे हैं तो आप खुद से करिए। ये प्रूफ करने से क्या होगा कि आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कभी भूलेंगे नहीं ये रिजल्ट। तो इस तरह से आप इनको यूज करिएगा एज सच फॉर्म में कि ये सारे फॉर्मूले, ये सारे रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, और हाँ, सब में लिमिट्स जो यहाँ लगी हुई है वो आप ध्यान दीजिएगा, सबकी डोमेन, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन अब यही खुद से लिखिएगा कि x बिलोंग्स टू विच इंटरवल, -1 to बनाएगा या mod x लेस देन इक्वल्स टू बनाएगा। tan इनवर्स के केस में x बिलोंग्स टू r होता है, रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है, सॉरी इनवर्स में, तो इनवर्स में ले लीजिएगा। तो इस तरह से आप tan x की जो वैल्यू यानी डोमेन ले सकते हैं, इनकी x की लिमिट वो रहेगी, नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है बोर्ड लेवल पर, इसलिए इसको आप ऐसा लर्न कर सकते। तो ये था हमारा थर्ड सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अच्छा, यहां तक के प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा तो यूज नहीं है यूज, बट इतना ज्यादा नहीं है जितना अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उनका यूज है, उसका यूज ज्यादा है। यानी फोर्थ नंबर पर हम लोग चलते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी, और इसमें आपको तीन रिजल्ट्स, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x plus y on 1 minus xy, but xy less than 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फिर हम आपको बता रहे हैं कि एनसीईआरटी लेवल में वही फॉर्मूले गिवन है जो अकॉर्डिंग टू द कोर्स है, जिन पर क्वेश्चंस आते हैं, जो डोमेन फॉलो करते हैं, एग्जैक्टली लिमिट फॉलो करते हैं जो आपने पढ़ रखी है। लेकिन उसके बाद बियॉन्ड आप आरडी शर्मा उठाएंगे तो उसमें उसके 3-4 फॉर्मूले दिए, और भी हैं, 3-4 पे रुक नहीं जाता, वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं ब्रांचेस। ग्राफ अगर आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज्यादा बनते हैं, उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा वो इसी लिमिट के अंदर होगा। लिमिट के बाहर जाएगा तो हम आपको ट्रिक बता देंगे, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं। तो ये ध्यान रखना होगा, x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए।
तो in order to apply this identity, first clear that product of this and this must be less than 1. रीजन, अगर हम आपसे क्वेश्चन करें कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3, एक एग्जाम्पल आपसे कहा जाए इसको सॉल्व कर दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, रफ पर आ जाइए, x के प्लेस पर हाफ है, y के प्लेस पर 1/3, हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट पहले ले लिया 1/6 जो कि 1 से छोटा है. So we can apply this identity because xy less than 1. So tan inverse half plus 1/3 x plus y, tan inverse x plus y upon 1 minus 1/2 into 1/3. बाकी आप कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दीजिए, you will get the result. तो जब भी ये आइडेंटिटी लगाइए, फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्म दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस मस्ट बी लेस देन 1. 1 से बड़ा है, देन वी कैन नॉट अप्लाई दिस आइडेंटिटी डायरेक्टली. जैसे अगर आपसे कहते हैं कि यही क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3. नाउ x is 2, y is 3, xy is 6 greater than 1. We cannot apply this identity. If you will apply this identity, you will get the wrong result. अगर आपने आइडेंटिटी गलती से यूज कर दी तो रॉन्ग रिजल्ट आ जाएगा, गलत आ जाएगा. तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब x और y का जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा होगा तभी. अच्छा, क्वेश्चन एराइज होता सर, फिर अगर ये क्वेश्चन है तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए इसको कैसे बहुत इजीली प्रोडक्ट को 1 से छोटा बना लेते हैं. कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. देखिए, जब तक 2 और 3 न्यूमरेटर में है, क्योंकि 2/1 है, ये 3/1 है, जब तक 2 और 3 न्यूमरेटर में है तब तक ये इनका प्रोडक्ट 1 से बड़ा ही है. लेकिन अगर आप 2 को 1/2, 3 को 1/3 कर ले जाएं तो समझ जाए कि फिर आपका जो प्रोडक्ट होगा 1/2 1/3 का वो 1 से छोटा. तो कैसे करते हैं? तो आप सोचिए, अगर tan इनवर्स के अंदर नंबर जो दिखा है उसका हमें रेसिप्रोकल करना हो, तो रेसिप्रोकल नंबर में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है cot और tan का आपस में कन्वर्जन. तो हम क्या करने जा रहे हैं, tan इनवर्स से cot में अगर आप चले जाएं तो क्या हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली? बिल्कुल लिख सकते हैं. tan इनवर्स x is cot इनवर्स 1/x. फिर बात करते हैं, इसको भी cot में ही कन्वर्ट कर लिया जाए 1/3. अब हम पहुंच गए cot में. अब इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा हो गया, लेकिन आइडेंटिटी तो cot में है ही नहीं. जो आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज कर रखी है वो तो tan में है. फिर फंस गए, कोई प्रॉब्लम आ गई. अच्छा, अब हम फिर सोचिए, अगर इस cot इनवर्स से हम tan इनवर्स में चले जाएं बट विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x. देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बताया था, अगर x में चेंज हो रहा है तो फिर आप रेसिप्रोकल वाला रिजल्ट यूज करते हैं. अगर आपको x में चेंज नहीं करना है और आप चाहते हैं कि cot tan में बदल जाए तो आप π/2 वाला रिलेशन यूज करिए. तो आप देखिए, क्या आप इसको π/2 माइनस tan इनवर्स हाफ लिख सकते हैं? सिर्फ इसकी वैल्यू है ये, cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस tan इनवर्स x. इन द सेम वे इसको आप π/2 माइनस tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं. अब π/2 प्लस π/2 तो पाई हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लीजिए, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/3. अब आप शायद इसमें फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, यही आएगा, साथ में पाई माइनस करके आता है. तो फाइनल सॉल्यूशन आपको यहां से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ये तरीका होता है. तो अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा है, देन अप्लाई डायरेक्ट दिस आइडेंटिटी. अदरवाइज मेक इट लाइक दिस. पहले आप tan से cot में जाइए रेसिप्रोकल वाले रिलेशन से, फिर π/2 कर लेकर π/2. हाँ, हालांकि आर.डी. शर्मा में उन्होंने ये फॉर्मूला दे रखा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू पाई माइनस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, फिर xy इज ग्रेटर देन 1. लेकिन आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाएगा. अगर आपका क्वेश्चन कभी आ भी जाता है भूले भटके तो आप उसको इजीली बदल सकते हैं. आपको बस बेसिक स्ट्रिक्टली इसी से स्टिक करके रहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत इतना नहीं है, क्योंकि देखिए अभी फॉर्मूले भरे पड़े हैं और आपको कंफ्यूजन होने लग जाएगा. जितना कम से कम फॉर्मूले में हमारा काम चल जाता है
वो बेस्ट होता है, क्योंकि उतना ही कम कंफ्यूजन होगा या उतना ही भूलने के चांसेस कम होंगे। तो हम सिर्फ ये आइडेंटिटी रखेंगे, एक्स वाई लेस देन 1 की, ग्रेटर देन 1 की आइडेंटिटी नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम उसको कर लेंगे, ट्रिक आपको मैं बता दी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए। अच्छा, ये अगर आप प्रूव करना चाहते हैं, खास कुछ है नहीं प्रूफ। अगर आप इसमें tan इनवर्स x को अल्फा, क्योंकि देखिए इसमें दो एंगल हो गए, ये अलग अलग है, x और y है, तो दोनों को लेना पड़ेगा अलग अलग। इसको अल्फा, उसको बीटा, x आ जाएगा tan अल्फा। अभी हम लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको विद इन लिमिट में करके दिखाते हैं ये। अच्छा, अब आपको अगर ये प्रूव करना है तो आप आ जाइए tan अल्फा प्लस बीटा की आइडेंटिटी, और आपको पता है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अब आप क्या करिए, tan अल्फा के प्लेस पर x रख दीजिए, tan बीटा के प्लेस पर y रख लीजिए, tan अल्फा प्लस बीटा। अब आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर वही बात, tan को अगर इधर लिखना है तो इनवर्स में लिख लेते हैं। अब अल्फा बीटा हटाइए, अल्फा था tan इनवर्स x प्लस बीटा था tan इनवर्स y, आ गया tan इनवर्स x प्लस y। देखिए प्रूफ हो गया। तो ये भी ओरिजिनल फॉर्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ये फॉर्मूला tan अल्फा प्लस बीटा में जो आता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, वही यहाँ पर x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ये है। तो अब इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज है, आप अपनी एनसीईआरटी उठा करके देखें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है। हाँ, बस ये ध्यान रखना होगा, 3 अगर tan इनवर्स आ जाते हैं तो आप पहले किसी 2 tan इनवर्स पर आइडेंटिटी लगा देंगे, सिंगल tan इनवर्स आ जाएगा, फिर अब 2 आपके पास बचेंगे। जैसे अगर कभी आपसे क्वेश्चन ये कहा जाए कि इवेलुएट प्लस tan इनवर्स 5/7, ये तो आप चाहे पहले इन 2 पे लगा लीजिए, तो आप एक tan इनवर्स सम करके आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 5/7, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर से दोबारा लगा देंगे tan इनवर्स, तो 2 बार आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। 4 है तो 2-2 का पेयर बना करके एक बार, फिर बाकी के 2 में एक पेयर में एक बार, फिर जो 2 लास्ट में बचेंगे, यानी 3 बार आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम 4 तक आपके कोर्स में है, आप कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया ए पार्ट। इसी तरह से जिसका बी पार्ट है वो माइनस वाला फॉर्मूला, तो माइनस में किस सिर्फ इतना करना है आपको, माइनस, अब ये होता है x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई ग्रेटर देन -1, इसकी लिमिट थोड़ा चेंज है, एक्स वाई का प्रोडक्ट 1 - 1 से बड़ा होना चाहिए। कुछ खास नहीं, प्रूफ उसका बिल्कुल वैसा ही है, आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। और C है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आइडेंटिटी सबसे बड़ी आइडेंटिटी, इसमें आपको 4 रिजल्ट ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। 2 tan इनवर्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तरह से ऐसा समझिए, एक तरह से ऐसा समझिएगा, tan इनवर्स x से tan में ही रहना है, लेफ्ट के 2 को हटाना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करिए। अगर आपको 2 tan इनवर्स x से sin में जाना है तो ये ले लीजिए, 2 tan इनवर्स x से cos में जाना है तो ये ले लीजिए। अच्छा, अब ये कैसे प्रूव होता है, इसमें पुट tan इनवर्स x को आप अल्फा ले लीजिए, तो डेफिनेटली आपको x मिल जाएगा tan अल्फा, x मिल गया हमें tan। अच्छा, अब आपको tan में ही रहना है, क्योंकि 2 यहां पर दिख रहा है, तो आप tan 2 अल्फा की आइडेंटिटी ले लीजिए। tan 2 अल्फा होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा,
क्लास 11 की कुछ आइडेंटिटीज हम एक बार उनको लास्ट में लिखेंगे कि आपको किन आइडेंटिटीज की 12th में जरूरत है, वो सारी एक जगह आपके पास आ जाएंगी, उनको जरूर लर्न करते रहिएगा। तो cos टू अल्फा, sin टू अल्फा और tan टू अल्फा, इनकी आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूज होती है। तो ये आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं हम, tan अल्फा की वैल्यू है x, तो ये 2x हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा tan टू अल्फा। अच्छा, अब इस tan को यहां से हटा के राइट में ले जाइए, तो 2 अल्फा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप अल्फा वापस हटाइए, अल्फा क्या था, tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्रूव्ड। ये तो ये तो हम लोग पहुंच गए tan टू अल्फा के फॉर्मूले से यहां तक। यहां आना है आपको, तो आ जाइए sin टू अल्फा, क्योंकि साइन इनवर्स में कन्वर्जन के लिए आपको sin टू अल्फा पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप अगर अल्फा ले रहे हो तो 2 अल्फा हो जाएगा। तो sin टू अल्फा लेके चलिए। sin टू अल्फा का की वो आइडेंटिटी रखिए जो tan के टर्म में, तो tan के टर्म की आइडेंटिटी ये है। अभी हम सारी लिस्ट आपको बनवा देंगे, बार बार यूज होती है वो। sin टू अल्फा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक 2 sin अल्फा cos अल्फा जो आप जानते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला tan के टर्म्स में भी होता है, वो ये होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अच्छा, अब आप tan अल्फा के प्लेस पर x रख लीजिए, क्योंकि tan अल्फा x आया था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर sin टू अल्फा। अब आप इस साइन को उधर ले जाएंगे तो 2 अल्फा बचेगा लेफ्ट में, sin इनवर्स। अब आप अल्फा को हटाएंगे, किससे हटाएंगे, ये tan इनवर्स x से, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। देखिए कितनी आसानी से प्रूव। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर अगर पकड़ बनानी है तो ट्रिग्नोमेट्री पर पकड़ बनानी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को अच्छे से लर्न रखना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है सबको ये, कि अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को अच्छे से समझना है, तो फिर आपको ध्यान कहां पर देना होगा, आपको ध्यान देना होगा ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज पर। जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तैयार हैं, रिकॉल कर पाते हैं आप, तो उसको इनवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब आप जल्दी से बताएंगे कि अगर हमें कॉस इनवर्स वाली आइडेंटिटी चाहिए हो, तो कॉस टू अल्फा का वो फॉर्मूला बताइए जो सिर्फ tan के टर्म में होता है। 4 फॉर्मूले हैं कॉस टू अल्फा के। एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, सीधे tan के टर्म्स में। अब आप tan की वैल्यू रख दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan अल्फा की वैल्यू x। cos को उधर ले जाइए तो 2 अल्फा इधर छूट जाएगा, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप अल्फा हटाइए तो 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से देखते हैं आप, ये आइडेंटिटी भी इजीली प्रूफ हो गई। इतना मुश्किल तो नहीं है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को समझना करना, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, हमें लग रहा है, क्योंकि आज क्लास में काफी कम लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो कि कुछ समझने में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, क्योंकि ग्राफिकल पोर्शन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, टिपिकल होता है, वो अगर आप स्किप भी करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आनी है, स्पेशली बोर्ड लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। हाँ, कंपटीशन लेवल के लिए तो जरूरी है, अगर आप ग्राफ पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे, उसको नहीं समझ में आएगा वो हम फिर से आपको बता सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास में, तो उसको आप जरूर स्टडी करिए। तो ये था हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब अगर आप आर डी शर्मा उठाएंगे, बहुत सारे फॉर्मूले उसमें दे रखे हैं इन्होंने, लेकिन हम उन सारे फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे, हम उतने ही फॉर्मूले आपको बताएंगे, उतने पर ही वर्कआउट करेंगे जितना एनसीईआरटी में दे रखा है। इसके अलावा जिसकी जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनवर्स के फॉर्मूले नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करेंगे। तो आप यहां पर एक बार वो फॉर्मूले नोट कर सकते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले आने चाहिए, जिस पर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे या क्वेश्चंस आएंगे, वो जरूर आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, मैं आपको एक क्लास में लिख भी देंगे अगर आपको चाहिए होगा। हम यहाँ पर फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि आपको कौन कौन से फॉर्मूले बेसिकली पता होने चाहिए। साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, प्लस माइनस दोनों, tan के एक्स प्लस माइनस वाई वाला फॉर्मूला, साइन 2x के दो फॉर्मूले,
देखिए ये तो आप इजी है, इसको नहीं लिख रहे तो सबको याद भी होगा। ठीक है, देखिए इसमें 2 sin x cos x तो आप ऑलरेडी जानते हैं, बस tan का ये cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं। एक तो cos और sin के टर्म्स में cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x होता है, एक सिर्फ sin के टर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, सिर्फ cos में बदलना हो तो ये, और सिर्फ tan में बदलना हो तो ये, और tan to x की तो एक ही आइडेंटिटी है। इतनी आइडेंटिटीज तो एटलीस्ट आपको यहां पर लर्न होनी चाहिए। हाँ, इसके अलावा sin 3x, cos 3x और tan 3x, इनकी आइडेंटिटीज की भी जरूरत पड़ेगी, आप इनको जरूर लिख लीजिएगा। और 3x की आइडेंटिटीज अगर याद हो रही हो तो लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिए 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो आप इतनी आइडेंटिटीज एटलीस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हिसाब से जरूर लर्न कर लीजिए, ध्यान दिमाग में रख